हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम BMPS का डे 3 का थर्ड मैच देखेंगे। इस मैच का जो एंडिंग है ना भाई, वो लाजवाब है। ठीक है, इतना इंटेंस एंडिंग भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा था। इस मैच के जैसा एंडिंग है। और ये मैच भाई गॉडलाइक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो 7-8 पर चल रहा है और 8 से अगर बाहर होगा तो गॉडलाइक बाहर हो सकती है इंटरनेशनल मैच से। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वापस से चालू करी एंड लुक वो स्नो जॉर्ड वाला गेम खेल पाएंगे। मैं बात कर ही रहा था कि पंप शॉटगन से पिछले मैच में भी हेक्टर सबसे पहले गए थे, इस बार भी हेक्टर का ही नंबर आया। टीम एक्सो देखिए हर फाइट के लिए तैयार है और ऐसे में वो फाइट्स दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। टीपीपी एंगल क्या सही तरीके से लिया जा रहा है, अपनी जगह भी बदली है साइरेक्स ने जो और ज्यादा सही, और बैकअप क्या सही जगह पर आया डिवोटी, वो अपर ग्राउंड, वो हायर एरिया एडवांटेज, उसके थ्रू बहुत सारे रशेस को रोकने की कोशिश हो सकती है। और बैकएंड से एक और खिलाड़ी आर्यन खुद आ चुके हैं, आईजीएल साहब, और उन्हीं के ऊपर शॉट्स लेते हुए, लेकिन इस समय डिवोटी को नीचे आना पड़ेगा। उनके बारे में स्केरी जॉर्ड को एग्जैक्टली अंदेशा हो ही नहीं पाया और देखते ही देखते बचे हैं एक खिलाड़ी साहिल। कितनी देर तक साहिल बच पाएंगे, क्या इन्हें वो किनारा मिल पाएगा जहां पे ये क्लच कर सके। लास्ट मैच में भी अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से और यहाँ पर भी अकेले बचे हुए अपनी टीम से। और अच्छी बात रही कि अभी तक टीम आर्यन उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं, भले वो नॉक हुए थे, पर इसी के साथ डिवोटी उन्होंने समाप्त किया वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स को, वो टीम पहुंच गई। 9 के प्लेयर्स ये स्प्लिट्स में खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो अभी तो नहीं, लेकिन सर्कल में अगर एक परफेक्ट जगह मिली तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन ट्रूरिपर्स के प्लेयर्स इस बार मैट किंग्स के ऊपर हावी होना चाहेंगे। योलमाओ क्लच गॉड को डाउन किया, इंस्टेंटली आउट किया। जोन होता है वहां पर हम जाते हुए देख पाते, पर गॉडलाइक वो यहाँ पर रोटेशनल क्लैश के बीच में फंसते हुए, जहां पर K9 उन्होंने सबसे पहले खिलाड़ी जॉनथन उसको पकड़ लिया, उनको डाउन किया गया, रिवाइवल का कोई दूसरा मौका नहीं, और इसी के साथ गॉडलाइक उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी गवा दिया है। विद एवरी गोइंग गेम टीम गॉडलाइक की मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। अब फाइट लेना चाहते थे। कल के दिन हमने देखा था कि कितनी अलग इस टीम ने फाइट्स ली थी। कल और आज के बीच में एक 180 डिग्री का टर्न इस टीम के लिए हमें दिखा जरूर है। टॉप 10 इसीलिए था ताकि कोई उनके घर के ऊपर रश ना कर सके। ये व्हीकल्स घुमा करके थोड़ी डराने की कोशिश, थोड़ा समझने की कोशिश, लेकिन स्पीड के पार ये गलती बहुत बड़ी हो सकती थी। पंक वो भी गाड़ी घुमा रहे, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया और अब ये मौका होगा गॉडलाइक का कि आगे जाकर के रश किया जाए। हर एक डायरेक्शन से प्लेयर्स को देखने की कोशिश है। मैच दोनों साइड पर पड़ा है, एडमिनो को डाउन किया जाएगा और पंक को भी गाड़ी से बाहर आने पर मजबूर किया जा चुका है। सिम्प खुद उस पेड़ तक आए हैं, लेकिन एक और खिलाड़ी को डाउन करके इस बार सिम्प को भी खत्म किया जाएगा। टीम आर्यन उनकी भी रोटेशन एंड टीम सोल एक बार फिर से ये तीनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने। AKOP इंस्टेंटली वो नॉक किया लेजेंड के ऊपर, लेकिन साथ के साथ वो ट्रेड्स आने की कोशिश और उसी के चलते नकुल अपनी टीम के लिए बैकडोर जैसे ही हमेशा संभालते हैं, वही इस बार वापस से कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन कितनी देर तक कर पाएंगे। ऊजी के बाकी प्लेयर्स यहां से भी सकती है, हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लेयर्स मूव कर जरूर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा आगे वो दलदल है। और वो एयर ड्रॉप था जिसके ऊपर वो हवरक्राफ्ट उनकी फंस गई, पर ओरांगुटान दिक्कतें बढ़ने वाली आतंकी व्हाइट वॉकर्स के द्वारा वो डाउन किए गए। गॉड्स रेन सीधा चार्ज करते हुए 8 के ऊपर डेल्टा पीजी वो डाउन कर दिए गए। सोमराज वो डाउन है, पर एक्वानॉक्स उनको अभी तक किसी ने देखा तक नहीं है। 20 उनका आगमन हुआ। एक्वानॉक्स वो खिलाड़ी हवरक्राफ्ट के अंदर बैठ गया। गॉड्स रेन वो अभी भी खोजते हुए एक्वानॉक्स को, पर फाइनली वो पकड़े गए। टीम 8-बिट उनका एलिमिनेशन इस मैच से विदाउट एनी फिनिश है कि कारनामे और ज्यादा होंगे। साइरेक्स अभी भी सर्वाइव करते हुए, लेजेंड विद अ फॉलो ऑन ग्रेनेड। मैट किंग्स के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है, लेकिन और कितनी देर। टीम सोल दे जस्ट वांट देयर रॉकेट्स टू जस्ट गो हायर एंड हायर। और ये वो ग्रेनेड था लेजेंड का जहां पर साइरेक्स वो डाउन हुए। टीम आर्यन हमेशा हमने बात करी है रैंगल के मैदान में टीम आर्यन के साथ टीम सोल के मुलाकात, हर एक सांस के साथ उन्हें पता है उनकी सांस और अटकती जाएगी। और इस समय में सीरीज 4 के सामने ये बैटल बहुत दिक्कत भरी हो सकती है, लेकिन एक ग्रेनेड हाइड्रो की तरफ से जाता हुआ ये वो गेम बन सकता है जो ट्रूरिपर्स के लिए करियर डिफाइनिंग हो। लेकिन क्या ये फॉलो अप ग्रेनेड भी दिक्कतें दे पाएगा? स्नो जॉर्ड के काफी करीब वो ग्रेनेड आया था, साइडलाइन से K9 के प्लेयर्स भी इस फाइट को पढ़ रहे हैं, लेकिन हाइड्रो उन्होंने साथ के साथ इस चीज को अंजाम पर लेकर के गए और आगाज से अंजाम तक मिस्टीरियस 4 के खिलाड़ियों को एक एक करके अपने चंगुल में डाला। और सबसे बढ़िया बात कि वहां पर ट्रूरिपर्स उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया, पर निंजा बॉय इसी बीच वो खिलाड़ी फंस चुका है। 20 उन्होंने वहां पर डैमेज देने की कोशिश करी है, पर K9
वहां से एक फ्रैग चोरी करके लेकर गए। वो सर्वाइवल की बात तो खत्म ही हो चुकी है। 5 टीमें बची हैं, 17 खिलाड़ी जीवित। ये थ्रोएबल्स के 9 के एक एक करके खिलाड़ियों को चुन चुन के टेक डाउन करते हुए। लेकिन ये थ्रोएबल्स की मात्रा है कितनी, क्योंकि अभी अभी ट्रू रिपर्स ने तो मिस्टीरियस 4 की वो सारी की सारी क्रेट्स लूटी हैं। उनके पास थ्रोएबल्स हो सकते हैं, लेकिन क्या K9 के पास है? बीस्ट की ये पोजीशन देखिए, बीस्ट का ये एरिया देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। कल इनसे बात हुई तो कहा कि अभी जन्मदिन मनाने का समय नहीं है, ये समय है अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाने का। बट मैड किंग्स ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए K9 जस्ट रीपेइंग द फेवर्स। पर मैं देख रहा हूं कि K9 को वो फ्रैग्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो मैड किंग्स के प्लेयर थे जिन्होंने ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को डाउन किया। और K9 अगर उनको वो फ्रैग मिला भी तो हाइड्रो का फ्रैग मिलेगा, क्योंकि वही एक प्लेयर है जिनको उन्होंने डाउन किया है। और बाकी तो मैड किंग्स वो फ्रैग लेकर जाने वाली है। पर ट्रू रिपर्स उनके ऊपर शॉट्स आते हुए ओमेगा आगे है, बाकी प्लेयर्स व्हीकल्स लेकर के जा रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी गलती बन सकती है। बट अब देखिए ओमेगा गॉब्लिन को टेक डाउन किया, बट लेजेंड के पास मौका है टू रीपे द फेवर। पर ये सही समय पर वो नॉक निकाला गया है 20 के ऊपर, अदरवाइज वहां पर दिक्कतें होती, सीधा पुश किया जा सकता था। पर लेजेंड एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है। ओमेगा उनका एक बढ़िया ग्रेड अंदर के दिशा में और सीधा लेजेंड के मुंह पर फटा। लेजेंड वो वहां पर डाउन किए गए, पर विक्टोरस सोमस वो आ चुके हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। K9 वो भी आने वाली है, पर नकोल वो नीचे कूद गए। वो सर्वाइवल गेम के लिए जाने वाले गॉब्लिन वो भी नीचे जा चुके हैं, पर K9 वो रिवाइवल बीस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट हो गया। अपनी टीम को भी नीचे जा चुके हैं, पर K9 वो रिवाइवल बीस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट हो गया। अपनी टीम को जीतता देखने के लिए नकुल जो भी होगा, साम दाम दंड भेद सब करने को तैयार है, लेकिन कितनी देर तक कर पाएंगे इसे खिलाड़ी ने वो सब करना होगा। ट्रू रिपर्स यहां से वो कुछ नहीं कर सकते। मैड किंग्स अपोलो वो बिल्कुल एज तक पहुंच गए, उस माउंटेन के जहां तक वो जा सकते थे वहां तक वो पहुंच गए। पर ओवेस उनका एक बढ़िया नौका था वसला के ऊपर, पर K9 वो यहां पर फंस गए। रिज लाइन पर वो टीम फंस चुकी है। पर विक्टोरस सोमस क्या उनके पास एक भी ग्रेनेड मौजूद है? मोलोटॉव तो है, डाल भी दिया गया। स्लग वो अभी भी बचे रहेंगे इस मैदान के अंदर। और थ्रोएबल्स और आते हुए, और ऐसे में प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन वो डैमेज सोखा गया। और अब इस रिज लाइन के अराउंड वो ब्लू का डैमेज बढ़ने वाला है। विक्टोरस सोमस उन्हें विक्ट्री जरूर दिख रही है। निंजा बॉय को टेक डाउन किया जा चुका है एक हेडशॉट के द्वारा। ओमेगा एक आईजीएल क्या माइंडसेट, क्या मानसिकता बना पाएगा? ये स्मोक्स 14-15 स्मोक्स इस जगह पर है, इतना ज्यादा ताकि अपनी टीम का सर्वाइवल देखा जा सके। स्लग एक और ग्रेनेड उनके काफी करीब आता है, बीच की तरफ से ग्रेनेड जाते हुए ओवेस को डाउन किया जा चुका है। सैम माफिया फाइट लेना चाहेंगे, अपने साथ हर एक एफर्ट करना चाहेंगे, बट स्लग उन्हें आगे की तरफ को छोड़ा गया। माफिया को यह बात पता है, नीचे जाकर के उन्होंने टीम सोल के खिलाड़ी को डाउन किया, लेकिन उसके बाद उनका भी एलिमिनेशन। विक्टोरियस सोमस हैज द एडवांटेज, दे कैन हैव द सेलिब्रेशन फॉर नाउ। पर क्या मैड किंग्स यहां से वो चिकन डिनर लेकर जा सकते हैं? क्योंकि जो फाइनल फेज है वो आप कह सकते हैं एक तरीके से मैड किंग्स को भी फेवर कर सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल वो अभी अपोलो के पास मौजूद है। विक्टोरियस सोमस उनको नीचे कूदना होगा। ट्रू रिपर्स वो अभी तक सर्वाइवल गेम खेलते हुए 5 प्लेसमेंट पॉइंट जो हाइड्रो यहां से भी अपनी टीम को दिला चुके हैं। पर सैम वो नीचे कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपोलो MG3 के साथ वो प्लेयर तैयार, और जैसा मैं कह भी रहा था मैड किंग्स उनके पास भी मौका है ये चिकन डिनर निकालने का। लेकिन मैड किंग्स के ऊपर ही सारे खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। क्या कोई और थ्रोएबल्स भी है जिनको पहले डाला जा सके? जी बिल्कुल, ग्रेनेड्स आ रहे हैं हाइड्रो के काफी करीब। वो ग्रेनेड फ्लैश डैमेज उन्हें पड़ा, वो समझ चुके हैं आगे कदम लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा। रिकोशे करवा के ग्रेनेड डालने की कोशिश, बट अपोलो के भी हाथ में ग्रेनेड है। 2.5 सेकंड का समय, उन्हें नीचे देखना है, नहीं तो हाइड्रो दिक्कतें कर सकते हैं। वो बैकएंड से आता हुआ खिलाड़ी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, और ये सर्कल और ज्यादा करीब आता, बट हाइड्रो को अब आगे जाना चाहिए था। अपोलो या प्रो किसी और खिलाड़ी को डाउन करना चाहिए, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। अभी MG3 इज गोइंग बट अब अपोलो के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी है विक्टोरियस सोमस से विक्ट्री छीनने की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ग्रेनेड इतना ज्यादा आखिर को किया क्यों जा रहा है? अब नॉर्मली भी वो ग्रेनेड डाल सकते थे, पर अपोलो उनके लिए एक और फ्री फ्रैग जाता हुआ माफिया वो यहाँ पर डाउन करेंगे। अपोलो क्या ओमेगा को वो दोहरा सकते हैं? कल के दिन पर ओमेगा इसी तरीके से वो चिकन लेकर गए थे, यार बिल्कुल वो दोहरा सकते हैं। मैड किंग्स उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला। अपोलो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, 11 फ्रैग्स निकाले, साथ में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी दिलाया उन्होंने अपनी टीम को।